कल जो बाबा मिलन हुआ था उसकी मुरली पढ़ेंगे। शांति। ओम शांति। रात की ही स्मृति लाएं। बाप दादा मिलन। सामने बाप दादा हैं, आह्वान करें। सभी संतुष्ट मणियों का स्वागत है। कल के महावाक्यों में बाबा ने जो सीजन की लास्ट मुरली थी उसका जो टाइटल ही है, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा सभी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। संतुष्ट मणियां जो हैं स्वयं प्रिय हैं, प्रभु प्रिय हैं, परिवार प्रिय हैं, और जहां संतुष्टता है वहां सर्व प्राप्ति है, सर्व शक्तियां हैं। और संतुष्टता की निशानी ही है प्रसन्नचित होगा, चेहरा हर्षित मुहूर्त होएगा। और कोई भी परिस्थिति कुछ भी आती है तो उससे क्या लगेगी? कार्टून शो। और अति इंद्रिय सुख में रहेगा। बाबा की एक दिल की आश है, जैसा कल संडे सुबह भी महावाक्यों में कहा था कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। और हम बच्चों का टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, अर्थात विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो हमें करना है। और इसके लिए बाबा ने हमें एक चाबी दी है। क्या चाबी दी है? दृढ़ता की। सफलता की चाबी दृढ़ता, करना ही है। बाबा ने फिर रिजल्ट चेक किया। रिजल्ट चेक करने में पाया कि चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, इसमें बाबा को कमी दिखाई दी। इस पर जो है हमें चेक करना है और हमें चारों ही सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेने हैं। क्योंकि हम इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो क्या लक्ष्य रखना है इस वर्ष का? कि लक्ष्य और लक्षण समान बने। और जो बाबा ने हमें दृढ़ता का जन्म सिद्ध अधिकार दिया है, इस संकल्प का अनुभव स्वरूप में लाएं। तो और बाबा ने हमें तीन बिंदियों की स्मृति का भी एक गिफ्ट दिया है कि बस फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। अब हम महावाक्यों को थोड़ा विस्तार से लेते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय और परिवार को भी प्रिय, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता के वाइब्रेशन देते हैं। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसलिए यह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन का अनुभव करता है। अब बाबा ने कहा
हर एक अपने को चेक करें। चेक करना तो आता है, जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। चेक करना आता है, अच्छा, मुबारक हो। आगे बाबा ने बताया, बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया, सभी ने हाथ उठाया था, याद है। हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा, इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जिससे प्यार होता है, आजकल की दुनिया वालों का भी, बॉडी कॉन्शियस का प्यार, उसमें तो जान कुर्बान कर देते हैं। परमात्म प्यार, उसके पीछे बाप ने कहा, और बच्चों को करना मुश्किल क्यों? गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा, हम न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो यह कारण शब्द को स्वाह नहीं कर सकते। आगे बाबा ने कहा, तो अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना? आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, और विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो, तो क्या करना है? कभी भी हाथ उठाएंगे, करेंगे, हाथ तो सभी उठा लेते हो। लक्ष्य रखा, बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे, यह संकल्प दृढ़ता का साधारण बना देते हो। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। कारण आते कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण निवारण में परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा ने विधि क्या बताई? हमें निवारण सोचना है, निवारण करना है, तो समाधान अपने आप आ जाएंगे। बाप दादा ने रिजल्ट चेक किया, क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चार सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी उसमें कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। नॉलेज की लाइट, माइट, तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में
लाइट भी हो, हल्के भी हो, माइट भी हो, अर्थात रिजल्ट सफलता वाले हों। अनुभवी स्वरूप में हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी में श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, इसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप हैं, चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में मैं आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं, अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देती है। सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए, धारणा में भी सर्व गुण मूर्त ही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना। बाबा ने सदा वर्ड को अंडरलाइन कराया। अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना। बाबा ने ये हमें अटेंशन खिंचवाया है, यह आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत मान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पद्म गुणा ऊंची है। अंडरलाइन करो। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, और अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा, इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बने हैं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट पास मार्क्स से कम होगी, तो पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। अंडरलाइन कराया बाबा ने। आगे बाबा ने अपनी आश बताई कि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना है। बाप की आशाओं को तो जानते हो, बनना है या बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है, वह हाथ उठाओ। देखो, कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला नहीं जा सकता। देखो, ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं। आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो ये अंडरलाइन करो। इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। ऐसे नहीं लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण कमजोर नहीं। नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो, तो आपके दिल की आश है समान बनने की। हम सबकी आश क्या है? कि बाप समान बनना ही है। तब पूर्ण होएगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्षण और लक्ष्य में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूरियान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दो की अटेंशन भी खिंचवाते हो। आगे बाबा ने अंडरलाइन किया, अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव स्वरूप में लाओ, चेक करो।
जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द क्या बाबा ने रिवाइज कराया? पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। ये आत्मा स्वरूप के हाँ, इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 अथॉरिटी है। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं, ये हमने चेक करना है दिन भर में भी कि कहाँ तक अनुभवी मूर्त बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा मन की एकाग्रता 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना? फुल स्टॉप। बाबा ने विधि बताई, डिल बताई। डिल करेंगे, मैं आत्मा बिंदी, रामा बिंदी और बाबा बिंदी। ओम शांति। आगे बाबा पंजाब ग्रुप से मिल रहे हैं। अच्छा, जो हुआ हुआ ना पंजाब शेर। अच्छा, जो कहा हुआ है ना पंजाब शेर, यह संख्या भी बहुत अच्छी लाए हैं। सभी को मालूम पड़ गया तो पंजाब शेर है, इसलिए सभी उमंग उत्साह में यहाँ पहुंचे हैं। समय को देखते हुए ना तो बीच में थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हैं। पंजाब शेर है, इसलिए सभी उमंग उत्साह में पहुंच गए। अभी क्या करना है? अभी जो हर एक ने संकल्प किया है बाप को प्रत्यक्ष करना है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। क्या विधि बताई बाबा ने? बाप को प्रत्यक्ष करना है तो अपनी डेट, अपने संपूर्णता की डेट से अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। बाबा ने कहा ये आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज फिक्स हो जाएगी। तो बाप दादा देखेंगे कौन नंबर 1 आता है। सारा जोन मनसा वाचा करुणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ ही रहेगा। बाबा ने फिर कहा नंबर 1 कौन आता है? तो आगे बैठे थे टीचर्स। अच्छा, टीचर्स गुरु भाई हैं। अच्छा, टीचर्स निमित्त हैं। निर्विघ्न बन, निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए जो तो टीचर्स लक्ष्य रखेंगी, डेट फिक्स करेंगी। आप करना, बाप नहीं करेगा। बाबा ने टीचर्स को कहा जो डेट फिक्स करनी है वो आप करना, बाप नहीं करेगा। 1-2 जोन प्लान बनाओ और 1-2 को प्रेरणा दो। फिर बाबा ने कहा कि 1-2 को भी उमंग उत्साह देकर सभी को निर्विघ्न बनाना है। हाथ उठें। अभी तो पुरुषार्थ के हाथ उठते हैं। प्रत्यक्षता के पहले सभी का हाथ उठे कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का हाथ उठेगा तो कितनी वाह वाह हो जाएगी। आपके भगत भी खुश हो जाएंगे। वह भी अपने आप स्थान पर, अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे। वाह मेरे इष्ट देव। सभी इष्ट देव सुन रहे हैं ना? तो करना है ना। आगे फिर मधुबन वाले थे। बाबा ने कहा मधुबन वालों का पहला नंबर आना है, क्योंकि जहां मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। तो बाबा ने कहा मधुबन निवासी एक एक अपने को जिम्मेदारी दे तो मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बने नहीं बने, मुझे बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो ना? दूसरे की छोड़ो, अपनी उठाओ।
मुझे दिखाना है। और तो आप सबका वायुमंडल अनेक आत्माओं को मदद देगा। यह नहीं देखो, यह नहीं करते, यह नहीं बदलते ना। मैं बदलूं, दूसरा आप पे ही बदलेगा। मैं अपनी जिम्मेवारी लूं, ठीक है ना। टीचर्स टीचर्स तो निमित्त हैं। सब टीचर्स, चाहे छोटी चाहे बड़ी, इसमें छोटे नहीं होना। सब बड़े हैं, हाथ उठाओ तो जो करेंगे। बातें नोट करना, बातें आएंगी। यह नहीं कहना मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं, बाप के प्यार की कशिश। क्या है? बाप के प्यार की कशिश, कोशिश नहीं। ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ। फिर बाबा ने टीचर्स को मुबारक अ, दी। और टीचर्स और मधुबन निवासी नंबर 1, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन माना बाप समान। कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे। हिम्मत नहीं हारना। वेलकम। कारणों को कहो वेलकम, सेकंड में विदाई दे दो। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी। 3 बिंदियां हमेशा अपने पास रखना। आगे बाबा डबल विदेशों से मिल रहे थे। डबल विदेशों से मिलके बाबा खुश तो हैं। उनको बाबा ने एक अटेंशन खिंचवाया, क्या? सदा कंबाइन। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन अच्छा लगते हैं। तो कभी भी अकेला नहीं बनना। बाप तो ऑफर कर रहा है, मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूं। अच्छी रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अच्छे से अच्छी दिखानी है। अच्छा, अब बाबा हमें एक अच्छे सम्मान में ले जा रहे हैं। अभी 1 सेकंड में श्रेष्ठ सम्मान बाप दादा के दिल तक नशीन हैं। इस रूहानी श्रेष्ठ सम्मान के नशे में स्थित हो जाओ। तक नशीन आत्मा हूं, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। आगे मीठे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी विशेष बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा देने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले, सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल की दुलार, दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को हम सब की तरफ से याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमारा ये रूहानी परिवार। अब 1 मिनट साइलेंस में आएंगे, फिर इसके बाद अपने अपने प्रश्न लेंगे। ओम शांति। अब हम अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। कल बाबा से मिलन भी मनाया, आज रिवीजन भी हुआ। क्या क्या पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे, भागे, वो भी शेयर कर सकते हैं। या क्या क्या हमें पुरुषार्थ में दृढ़ता लानी है, वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी बहन जी, शेयर कीजिए। नमिता बहन, वेलकम।
ओम शांति भाई जी। कल तो बाबा मिलन था, हम बाबा के साथ हम ब्राह्मण बच्चे सब मिलन मना रहे हैं। और कल का जो अनुभव होता है, बाबा जो हमारे बच्चों से चाहते हैं वह हमारे अंदर में, हम अंदर से सोचते हैं तो हम भी खुद को चेकिंग करते हैं कि हम बाबा का बच्चे बनने के बाद ऐसे हमें हमारे अंदर हम अनुभव करते हैं या नहीं। यह है मेन सोचने का पॉइंट है। तो बाबा ने, आज हम सब संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाबा संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं, माना बाबा भी फील करते हैं कि मेरे बच्चे भी संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता ऐसी महान शक्ति है जो और शक्तियों को भी हमारे अंदर इमर्ज करता है। तो हम अनुभवी मूर्त बन अपने शक्तियों से वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो औरों को भी संतुष्टता की शक्ति अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं हम खुद को चेक करना है कि हम अपने अंदर सदा, बाबा हमेशा मुरली में सदा वर्ड यूज करते हैं, सदा यह संतुष्टता का अनुभव होता है या नहीं। ना कभी कभी होता है और कभी कभी भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा का कहने का मतलब ये है कि बच्चे अब हमेशा जब हम निरंतर हमेशा संतुष्टता अपने अंदर अनुभव करते दूसरों को दे पाएंगे। तो क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो दूसरों को हमारा वाइब्रेशन मिलेगी। तो अनुभव की अथॉरिटी मानना, बाबा बोलते हैं ज्ञान स्वरूप बनना, अर्थात हर कर्म में ज्ञान को समझ उसको योग युक्त राजयोग से यूज करेंगे, तब चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में अथॉरिटी हम बनेंगे। जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो हमारा चेहरे से प्रसन्नता, संतुष्टता, चलन से नम्रता, सरलता दूसरों को भी अनुभव होगी। तो बाबा की जो आशाएं हैं, लक्ष्य समान करना, माना ज्ञान को समझ उसका स्वरूप बन कार्य व्यवहार में लाए, तो दूसरों को भी अनुभव करेंगे, तो यह भी सेवा होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर बहन। हम सब अनुभवी भी हैं और बाबा के भी हम सब से आश है कि हर सब्जेक्ट में, हर गुण में, हर शक्ति में अनुभवी बनना है, क्योंकि अनुभवी जो है वो नंबर वन है। माया से भी ज्यादा ना अनुभवी पदम गुणा शक्ति है, बाबा ने कहा। और सबने हमने अनुभव भी किए होंगे, तो अपने ज्ञान और संतुष्टता के लिए विशेष का है। हम देखते हैं ना, लौकिक अलौकिक में भी कितने सभी क्या करते हैं, सभी चाहते हैं ना दूसरा राजी रहे और खुद भी राजी रहे। तो आप इस संतुष्टता के अनुभव भी शेयर कर सकते हो, या बाबा ने और क्या क्या ध्यान खिंचवाया है। अब एक एक दो दो पॉइंट शेयर करेंगे। तो शेयर करना भी सर्विस है, शेयर करना भी केयर करना है। वेलकम। हाँ जी रीमा बहन, वेलकम। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। तो संतुष्टता बाबा ने कहा एक महान शक्ति है और ये एक गुण भी है, बहुत बड़ा गुण भी है। तो संतुष्टता कब धारण होती है? जब सर्व प्राप्तियां होती हैं। कभी कभी होता है ना कि हद की इच्छाएं होती हैं कि व्यक्तियों से कुछ मिले, वस्तुओं से कुछ मिले, स्थूल और सूक्ष्म रूप में भी अगर अंदर है, या परिस्थितियां आती हैं उनसे असंतुष्ट हैं, तो वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। उसका असर क्या होगा कि हलचल होगी, है ना। हलचल होगी तो फिर वो उसकी जो शक्तियां हैं वो भी कम होने लगती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट अगर जो रहेगा ना वो हल्का रहेगा
और शक्तियां जो हैं वो भी साथ साथ आती रहती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा संतुष्टता महान शक्ति है, क्योंकि और शक्तियों को भी आवाहन करती है। जो प्रसन्न रहता है, हल्का रहता है, खिला रहता है, संतुष्ट रहता है, कंटेंटमेंट है ना, तो सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, सब उससे विशेषता रखते हैं। तो संतुष्टता, वो उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। वृत्ति संतुष्टता वाली होगी ना, तो वायुमंडल औरों को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। तो जो संतुष्ट रहता है वो प्रसन्नचित रहता है। तो हम सभी चेक करें, क्या सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है, या कोई परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को हिला तो नहीं देती है। ये बहुत बड़ी चेकिंग है। किसी से भी जरा भी कोई परिस्थिति है, हमारा मूड ऊपर नीचे या हलचल, तो संतुष्टता देखें कि संतुष्टता कोई परिस्थिति को हिलाती तो नहीं है, क्योंकि अगर संतुष्ट रहेंगे तो परिस्थिति हम डिटैच्ड रहेंगे। कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता, बाबा ने कहा, है ना, और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, है ना, वो हार नहीं खाएगा, उसको मनोरंजन अनुभव होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा यही पूछ रहे हैं, अपने आप को चेक करो, चेक करना आता है कि संतुष्टता है कि नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हम सभी चेकिंग करें अपनी जीवन। जी जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, घरों में भी जो मेंबर संतुष्ट होता है ना, तो उसकी ज्यादा केयर करते हैं सारे। इसी तरीके से संतुष्टता का गुण जितना बढ़ता है, सारी कायनात भी साथ में आती है। थैंक यू। ओम शांति। आशा देवी बहन, आपका स्वागत है, वेलकम। ओम शांति बहन। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने संतुष्टता के लिए कहा है, और बाबा ने इसके साथ में कहा है कि अनुभव की अथॉरिटी आप बनो। तो जो भी गुण आप लाना चाहते हो उसके अनुभवी बनने के लिए बाबा ने कहा है। और इसके साथ में बाबा ने कहा है कि दृढ़ता रखो कि आप के अंदर कोई भी गुण लाने हैं आपको, या गुण है, तो उसके आप कितने अनुभवी बने हो। और अनुभवी अगर आप में कमी है तो उसको दृढ़ता लाकर आप उसमें उस अनुभव को बढ़ा सकते हो कि मुझे करना ही है। बाबा ने इसी को अगले शब्दों में कहा है कि दृढ़, अगर आप दृढ़ता रखते हो तो सफलता हुई ही पड़ी है। तो बाबा की बच्चों में जो आस है कि लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो बाप समान अगर बनने का लक्ष्य है तो लक्षण भी बाबा को उस समान अपने अंदर बच्चों को लाना है, ऐसी आस बाबा रखते हैं। तो जो आस बाबा की है कि बच्चे बाप समान बने और हर गुण के अनुभवी मूर्त बने, तो बाबा ने यहाँ पर कहा है कि जब बच्चे अनुभवी मूर्त होंगे तो ही अपने अनुभवों को दूसरों को उसका अनुभव करा पाएंगे। और अनुभवी मूर्त के लिए बाबा ने ये भी कहा है कि अनुभवी मूर्त जो होता है वो किसी भी माया के समस्या में, परिस्थिति में, माया की किसी भी पेपर में वो हार नहीं खा सकता। अनुभवी मूर्त के लिए बाबा ने कहा है कि उसकी विजय हुई ही पड़ी है, क्योंकि उसने उस परिस्थिति को अनुभव किया है। और अनुभव के कारण माया कभी भी उसको पछाड़ नहीं सकती, वो धोखा नहीं खा सकता। तो बाबा ने इस तरह से हमें बच्चों को कहा है कि बच्चों अनुभवी मूर्त बनो और दृढ़ता रखो। और अगर आप दृढ़ता रखते हैं तो दृढ़ता ऐसा गुण है कि आपकी सफलता हुई ही पड़ी है। ओम शांति। थैंक यू बहन। रविदीप बहन, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे कि सबसे पहला पाठ मैं आत्मा हूँ, इसका मैंने कितना अनुभव किया है सच्चे दिल से। तो चारों ही सब्जेक्ट में मुझे अनुभवी मूर्त बनना ही है। ज्ञान माना नॉलेज, तो मैं कितना नॉलेज स्वरूप, कितना मैं समझदार बनी हूँ। तो समझदार समझदार माना कि मुझे समझ है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और बाबा कहते कि हमारे चेहरे चलन से, व्यवहार से ये सबको, मुझे खुद को भी अनुभव हो और सर्व को अनुभव हो कि मैंने बाबा के गुणों को और शक्तियों को नेचुरली कितना धारण किया है अपने व्यवहार में। मैं कितना गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनती हूँ, कितना धैर्यता, मधुरता और हम्बलनेस मुझ आत्मा में आई है। तो ये मुझे चेक करना है। और
हर परिस्थिति मेरे लिए मनोरंजन बने, परिस्थिति हार जाए और मैं बाप के गले का हार बन जाऊं। कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनना है और दृढ़ता से बाप की आशाओं को पूर्ण करना है। और बाबा कहते हैं हम आत्माओं को इंतजाम करना है, ना कि इंतजार। तो समय को समीप लाना है, इंतजाम करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। एक हाँ जी सवित्री बहन, वेलकम जी। ओम शांति। तो बाबा ने जो आप इस जो नंबर 1 की जो मतलब कौन रहता है, तो नंबर 1 कौन रहता है, तो बाबा ने सबसे पहले जो टर्न में बताया पंजाब वालों को, अभी जो हर एक ने संकल्प किया है बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कर्म से सेट करो। तो इसमें नंबर बनाने के लिए हमें पेंसिल से जो बाबा ने सेट करने की बात की है, तो ये मतलब हमारे परिवर्तन में जो हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, और तीव्र पुरुषार्थ से क्या होता है, प्रत्यक्षता की डेट जो हम स्वयं समय से पहले फिक्स करेंगे। तो बाप दादा जैसे नंबर जॉन के लिए जैसे बोला कि पहले पहले नंबर रिपोर्ट आती है कि सारा जॉन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ ही रहेगा। बाबा ने ये भी एक वरदान ही हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, सेंटर को जो बाबा ने मजबूत की बात की, हमें भी वैसे ही खुद को भी मजबूत बनाना है, क्योंकि अपने कनेक्शन से हम जब खुद कनेक्शन से जुड़ करके मजबूत बनते हैं, फिर हमारे सेंटर, जैसे बाबा ने सेंटर के बाद तो चलो जॉन की भी बात की है, लेकिन पहले सेंटर मजबूत होगा तो जॉन भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सारा जॉन निर्विघ्न हो जाए। कैसे होगा, क्योंकि जैसे बाबा ने यहाँ पर बताया है कि हर एक जॉन 1-2 के प्लान बनाओ, मतलब जॉन में जो भी प्लान बनना है हमारे सेंटर में बनना है। फिर बाबा ने यहाँ पे 1-2 को प्रेरणा देने की भी बात की है, जिस भी जॉन में कोई भी नया उमंग उत्साह का प्लान बने तो 1-2 को ही उमंग उत्साह देकर सभी को निर्विघ्न बनाना है। तो ये सभी का मतलब है कि प्रत्यक्षता से पहले सभी हम सबको मतलब निर्विघ्न बनना है, और निर्विघ्न रहेंगे जब जब मतलब कोई सेवा हाथ में लेते हैं या कोई भी हम कार्य सेवा करते हैं, तो उसको भी हमें पहले अपने अंदर वो विघ्न हटा करके दूसरे का विघ्न भी हमें हटाना है। क्योंकि बाबा ने यहाँ पर जो इष्ट देव वाली बात की है, तो इष्ट देव के लिए तो हम तभी कर सकते हैं पहले जब हम अपना निर्विघ्न हटाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है, लेकिन दूसरे की छोड़ो अपनी लेनी है। तो अपने लिए मुझे मुझे करके दिखाना है। तो हमारा सबका वायुमंडल ही अनेक आत्माओं को मदद करेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि पहले निर्विघ्न बनना है, फिर विघ्न विनाशक बनेंगे, क्योंकि इष्ट देव को सभी याद कर रहे हैं ना। और भी कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं, या किसी पॉइंट के अनुभव से कैसे आपको लाभ हुआ है। हाँ जी प्रतीक्षा बहन, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कल की मुरली में जो कहा ना, माया का जो गेट है ना वो बॉडी कॉन्शियस, मतलब मैं और मेरा, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पे हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि वरदान दिया बाबा ने खास कि जो पहली बारी आए हैं वो तो अपने भाग्य से आए हैं, लेकिन उनको बाबा ने अमर भव का वरदान दिया। मतलब ये वरदान हम सबके लिए है कि अमर भव, मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें हमें अमर रहना है, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। विठल भाई जी वेलकम। ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि खास करके अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो माया भी अथॉरिटी है, माया की भी अथॉरिटी है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी माया की अथॉरिटी से पदम गुना ज्यादा है। इसलिए खुद हम अनुभव की अथॉरिटी बनो तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत पावरफुल पॉइंट ये है कि माया जीत बनने के लिए माया नजदीक ही ना फटके, तो हम बस अनुभवी बनते जाएं, हर पॉइंट, हर गुण, हर शक्ति का। तो एक बार जिस कार्य में विजय पा ली है, तो बार बार विजय पाना कोई
मुश्किल नहीं है। बहुत सुंदर भाई, थैंक यू। शांति। ओम शांति। बाबा ने डबल विदेशियों को क्या कहा है? बहुत सुंदर बात कही है, बताएंगे कोई? डबल विदेशियों को क्या कहा है? हाँ। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। वेलकम। बाबा ने कहा भी डबल विदेशियों को कंपेनियन बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कहा हर टाइम बाबे को साथ रखना है, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, बहुत सुंदर। ये कुछ और भी बाबा ने कहा है, बताएगा कोई? जी भाई जी, किसी और को बोलना बोल सकते हैं ना, तो बताते हैं। बताओ बताओ, कोई नहीं, आप बताओ। अच्छा, पहले तो बाबा ने अटेंशन जो रखने को कहा था, तो उसमें बाप दादा ने क्या देखा था? खुश तो है लेकिन क्या है, एक और बात की खुशी लानी है। वह खुश तो है लेकिन और भी खुशी लानी है। कभी भी अपने को कंबाइंड रूप में अकेला नहीं करना है। तो दूसरा है कि अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना, जो अभी आपने बताया, पावरफुल जो हमें अनुभव करना। तो इसीलिए कंबाइंड सर्वशक्तिमान का फायदा उठाना, और समय पर ही माया अकेला करती। मतलब अगर हम सर्वशक्तिमान का फायदा उठा रहे हैं तो माया हमें कभी अकेला नहीं करनी है। तो अटेंशन रखना और सदा क्या, कंबाइंड। तो पहले भी बाबा डबल विदेशियों को कंपनी जो बताते हैं अच्छी लगती है, क्योंकि कंपेनियन अच्छा लगता है। तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब मतलब बाप ऑफर कर रहा है तो मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूं। तो अपनी रिजल्ट है, तो अच्छी रिजल्ट हमें बाबा को देनी है। रिजल्ट अच्छी होगी तभी हम अच्छे से अच्छे दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विदेशियों के लिए तो स्पेशल बाबा बताते हैं कि वो अकेला तो रहते नहीं, उनको कंपेनियन की जरूरत होती है। तो यही हमें बाबा को, सर्वशक्तिमान को कंपेनियन रखना, और इसका भी हमें समय पर ही अभी ही फायदा उठाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। अब हम लास्ट सम अप करते हैं। अब आप ये पोल भी कर लीजिएगा, और लास्ट सम अप करते हैं कि संतुष्ट मणि बनने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए आज आज के ही महावाक्यों में बाबा ने क्या क्या कहा है। जैसा अभी बहन ने बताया कि जब हम कंबाइंड रहेंगे, कंपनी में रहेंगे, कंपेनियन रहेंगे, माया आएगी नहीं, तो वो साथ है, सर्व प्राप्तियां हैं, तो संतुष्ट मणि बन जाएंगे। ऐसे बाबा ने और भी कई चीजें बताई हैं, वो कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति पोल भी भाई कर। जी। हाँ जी, वेलकम। बाबा ने कहा ना, तुम सर्वशक्तिमान हो। ये महसूस चेक करो कि तुम शक्तिमान हो या सर्वशक्तिमान हो। जब सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है तो कभी कभी सर्वशक्तिमान हो और कभी कभी नहीं हो। ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं सदा रहो, सदा रहो और सदैव रहो। बाबा को सदा शब्द बहुत ही वो लगता। तो तुम अपनी हर वक्त चेकिंग करते रहो, क्या सर्वशक्तिमान सदा मेरे साथ है और मैं सदा उसके उसका हाथ मेरे हाथ में है, क्या मैं उसके अनुकूल चल रही हूँ। हर वक्त ये चेकिंग करनी है। ओम शांति जी। बहुत सुंदर। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा या फिर आगे बढ़े? हम बाबा ने सब कल पहले, ये भी, बताओ बताओ। हाँ ओम शांति भाई जी, बाबा ने कल ये भी कहा कि अगर सर्व प्राप्तियां है तभी संतुष्टता रहेगी। बहुत सुंदर। हाँ जी, सावित्री बहन क्या ऐड कर हाँ, रही? बाबा ने ये बहुत अच्छा लगा था कि संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। वह बाबा पूछ रहे हैं। तो कार्टून शो का मनोरंजन हमें तभी दिखाते हैं जब हम अपने को चेक में नहीं रखते। और चेक करना तो बाबा ने बताया कि अपने को नहीं, अपने को करना, दूसरे को नहीं। तो दूसरे को अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब माया आई है मुझ आत्मा में भी। तो हमें अतीन्द्रिय सुख के लिए, जो हमें मनोरंजन के लिए, जो हमें अनुभव होता है, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मनोरंजन अनुभव होता है। तो वो मनोरंजन भी हमें संतुष्टता ही लाती है। क्योंकि जब संतुष्ट आत्मा होती है तो उसकी निशानी क्या होती है? सदा प्रसन्नचित, सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। तो ये वाइब्रेशन वायुमंडल में हमें फैलाने हैं।
और यथाशक्ति मतलब संतुष्टता का। वायुमंडल जब फैलता है तो शक्तियां का आभान होता, क्योंकि प्राप्तियों की कमी बाबा बोलते हैं संतुष्टता को कम करती है। तो संतुष्टता और शक्तियों का भी आभान करती है जब हम संतुष्टता को धारण करते हैं। और सर्व प्राप्तियां बाबा को संतुष्ट मणि, जो बाबा ने बताया, स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय और परिवार को भी प्रिय है। तो संतुष्ट महान शक्ति है। इस पर आप चिंतन कीजिएगा मतलब दिन भर में, कि संतुष्ट वाकई मतलब कभी भी ऐसे संतुष्ट मणि बन के बैठो, संतुष्ट बन के बैठो। तो बाबा ने जो एक एक महावाक्य कहे हैं, ये वाकई में ही सार्थक है। मतलब आपको फील होएगा वाकई में ही, इनके अनुभव ही बन जाएंगे। वाकई ये कार्टून लग रहे हैं ना। आई मीन कोई कुछ भी कर रहा है, आप उससे राजी हो, उससे कोई शिकायत नहीं है, आपके लिए तो खेल ही हो गया ना उसके लिए। चलो, ये जो हमारे विष्णु की यादगार है ना, ये संतुष्टि है। सारी कर्म हाँ इंद्रियों पर अब कर, हम जब विजय प्राप्त करते तो संतुष्ट है, और साथ में प्राप्ति भी है। वो तो साक्षियों का ड्रामा ही देखेगा फिर। तो हाँ, प्राप्तियों से ही संतुष्टता है, और संतुष्ट। संतुष्ट और शक्तियों का हम आभान भी कर रहे हैं। वायुमंडल भी वही है। वायुमंडल अलग बात है, लेकिन बनाना अलग बात है। तो अनुभव तो तभी होगा जब हम वायुमंडल खुद बनाएंगे और उसका खुद अनुभव स्वयं करेंगे, फिर तभी प्राप्ति का भी हमें पता कि मेरे अंदर उस संतुष्टता की सर प्राप्ति है कि नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। एक बार एक हॉस्पिटल गए, बहुत पुरानी बात है, वहां मैंने पढ़ा, पंजाबी में लिखा था, जो जी आवे राजी जावे। तो है वो संतुष्टता वाली बात है कि जब हमारा लक्ष्य रहता है, जो जी आवे, देखते हुए ना मधुबन में भी कोशिश करते हैं सारे सब सेंटर दीदे में करते हैं कि जो जी आवे राजी जावे, तो नेचुरली संतुष्ट रह के संतुष्ट करेंगे। अब हम 2 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, अपना ध्यान मस्तक के बीच चमकते हुए मणि को देखें, दिव्य प्रकाश को देखें, स्वमान में टिक जाएं। मैं बाप दादा की दिल तक नशीन आत्मा हूं। मैं कंबाइंड हूं। मैं संतुष्ट मणि हूं। मणि का प्रकाश चारों तरफ फैला। मैं प्रकाश के की काया में चमकती मणि उड़ चली ऊपर 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 सूक्ष्म वतन में। सफेद प्रकाश, सामने बाप दादा, फरिश्ते ही फरिश्ते बाप दादा के सन्मुख आते ही बहुत प्यार भरी दृष्टि, नजर से निहाल करने वाले, खुद को प्राप्ति स्वरूप भरपूर अनुभव कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मस्तक में मणि चमकने लगी। बाबा ने वरदान दिया, सदा संतुष्ट मणि भव। सदा निर्विघ्न भव। बाबा ने एक चाबी दी, जिसके ऊपर मतलब कि 3 बड़े सुंदर सुंदर गोले के आकार में थे, और तीनों पर लिखा था बिंदी बिंदी बिंदी। बाबा ने कहा, इस गिफ्ट को सदा साथ रखना। बाबा की दृष्टि पाते ही मैं आत्मा उड़ चली ऊपर, अपने घर, परम धाम, महाज्योति के प्रकाश में मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। बैठ जाए।
परम धाम से मैं आत्मा वापस अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में और फरिश्ता स्वरूप साकार में मुझ आत्मा में समा गया। दिल कहे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति भाई जी, धन्यवाद आपका। ओम शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, वेरी गुड डे टू ऑल। थैंक यू बाबा। शुक्रिया ओम बाबा, ओम शांति। शांति, शुक्रिया भाई थैंक जी। यू बाबा। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।